सी यू इन माई 19th लाइफ लास्ट पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जियोंग को पता चल जाता है फर्स्ट लाइफ में उसी ने अपने आप को बदुआ दी थी कि वो अपनी पास्ट लाइफ हमेशा याद रखेगी और कितना भी वक्त गुजर जाए वो वापस अपना बदला जरूर लेगी। ये कहते समय जियोंग के हाथ में वो बेल होती है। वो नीचे बैठे बैठे मर जाती है। चियोन उसके हाथ से बेल छीनने की कोशिश करता है। जियोंग बेल नहीं छोड़ती तो चियोन उसका कपड़ा काट देता है और बेल लेकर चले जाता है। वहीं हानिया भी जियोंग के पीछे बैठ जाता है और उसकी भी वही मौत हो जाती है। अब जियोंग आंखें खोलती है। वो कहती है वो मैं ही थी जिसने मुझे बदुआ दी थी। सोहा जियोंग के सर पर हाथ रखता है और उसे सहलाने लगता है। अचानक जियोंग सोहा को किस करती है। वो कहती है शुक्रिया, तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा, पहले भी और अभी भी। सोहा कहता है तो मैंने कुछ नहीं किया था। जियोंग उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है तुम्हें यहाँ दुखता होगा ना। सोहा कहता है कोई बात नहीं, शायद तुमने मुझे यहीं मारा था, मैं हमारे लिए कुछ खाने लाता हूँ। जियोंग कहती है कि तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। सोहा कहता है बिल्कुल नहीं। जियोंग उसे जाकर गले लगा लेती है और वहीं दोयुन चुओन को याद कर रहा होता है। उसे चुओन की छोटी छोटी बातें याद आती है जिस पर उसे बहुत हंसी आती थी। वहीं चुओन दोयुन को मैसेज करने का सोच रही थी मगर वो बहुत कंफ्यूज थी। तभी दोयुन चुओन को छाता देते हुए कहता है ले लो, आज बारिश होने वाली है। चुओन उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और गलती से वो मैसेज सेंड कर देती है। दोयुन मैसेज देखने ही वाला होता है मगर चुओन उसे मना करती है। दोयुन उसे अपना फोन देते हुए मैसेज डिलीट करने कह देता है। चुओन उसका फोन लेती है। उसने मैसेज किया था दोयुन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो मैसेज डिलीट करती है और वो दोयुन से छाता लेती है। वो कहती है मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। फिर चुओन दोयुन को फ्लावर्स देते हुए कहती है ये मेरा आखिरी गिफ्ट है, सॉरी सारी चीजों के लिए और शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए। मैं अपना बचपना बंद कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम और मुस्कुराओ। अगली बार मिलेंगे तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे। चुओन वो फ्लावर्स देकर जाने लगती है मगर दोयुन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है मैं तुमसे मिलने यहाँ आया था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लोग तो बुरा कहेंगे ही मेरे बारे में, मेरे लिए ये कोई न्यू चीज नहीं होगी, पर क्या तुम सह लोगी? चुओन कहती है मैं उन्हें और बुरा कहूँगी। दोयुन उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वहीं जियोंग कांगमिन के पास जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है मगर जियोंग कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सब पास्ट था और अब सोहा मेरे साथ है। कांगमिन कहता है मगर मेरे वजह से बहुत लोगों की जान चली गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कांगमिन माफ़ी मांगता है मगर जियोंग कहती है मैं अगर फर्स्ट लाइफ में होती तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती और अपना बदला ज़रूर लेती, मगर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सुनकर कांगमिन इमोशनल हो जाता है। जियोंग कहती है तो क्या अब मुझे पास्ट आना बंद हो जाएगा? मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं अनजान बन सकती हूँ नॉर्मल होने के लिए। वो मैं ही थी जिसने मुझे बदुआ दी थी। कांगमिन कहता है अगर तुम ये खत्म करना चाहती हो फिर तुम उन लोगों की यादें भी भूल जाओगी जो तुम्हारे साथ थे। तुम सोहा, गियोंग, चुओन सभी की यादें भूल जाओगी। हाना भी अब नॉर्मल हो गई है, उसे भी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है। ये सुनकर जियोंग बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वहीं सोहा अपने अंकल से मिलने जाता है। उसके अंकल को उसकी फिक्र हो रही थी मगर सोहा कहता है फिक्र मत करो। वो कहता है जब मॉम की डेथ हुई थी तो आपको पापा को संभालना चाहिए था। जितना मुझे हर्ट हो रहा था उतना ही पापा को भी हो रहा था। अगर उस दिन तुम उनसे बात कर लेते तो ये सब नहीं होता। अब मैं खुश हूँ, मेरे पास खुश होने के लिए कुछ है। मैं बस ये बताना चाहता था। मिस्टर ली सोहा से माफ़ी मांगते हैं और सोहा बाहर आ जाता है। वहाँ दोयुन भी होता है।
सोहा सभी चीजों के लिए दोयुन को शुक्रिया कहता है। वहीं जियोंग परेशान थी। वो सोच रही थी ऐसा करने से वो ग्योंग की जान बचा सकती है। उसकी पुरानी जिंदगी में भी उसने अपने लवर की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। वो उसे डांस करते हुए देखना चाहता था। जियोंग कहती है अगर मैं अपनी सारी यादें भी भूल जाऊंगी तो मैं खुश कैसे रहूंगी। जियोंग ऑफिस में होती है और इसी बारे में सोच रही थी। अब अगली सुबह जियोंग सोहा के साथ ग्योंग से मिलने जाती है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी चुवॉन और दोयुन भी आ जाते हैं। वो सभी ग्योंग से मिलते हैं। तभी नर्स जियोंग को बुलाती है। बाहर जाते समय जियोंग सभी को देखती है। वो उन्हें खुश देखकर खुद भी खुश हो जाती है। अब ग्योंग को सर्जरी के लिए ले जा रहे थे। जियोंग उसे कहती है फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ग्योंग कहती है मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम परेशान हो। तुम वही करना जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, लोगों का मत सोचना। जियोंग कहती है जरूर, जल्दी बाहर आना। अब ग्योंग को अंदर ले जाया जाता है। कुछ देर बाद सोहा कांगमिन के पास जाता है और पूछता है जियोंग क्यों परेशान है। कांगमिन कहता है तुम बदले नहीं, तुम्हें हमेशा से लोगों की फिक्र है। वहीं जियोंग ग्योंग, चुवॉन और सोहा के साथ बिताए गए पलों को याद करके रो रही थी। वो अभी भी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। जियोंग को अपना पास्ट भुलाना था, मगर उन्हें उन लोगों की मेमोरीज याद रखना था। वो रोने ही वाली होती है, पर तभी सोहा उसका हाथ पकड़ता है। वो उसे भगाते हुए बाहर ले आता है, जैसे जियोंग ने एक बार उसे भगाया था। सोहा जियोंग को बास्केटबॉल कोच ले आता है। वहाँ वो दोनों बहुत खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। सोहा के साथ रहने के बाद जियोंग वापस खुश हो जाती है। अब वो दोनों बैठ जाते हैं। सोहा जियोंग से कहता है कांगमी ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरी, चुवॉन की और ग्योंग की यादें भूल जाओगी। तुम्हें क्या लगता है तुम सब भूलने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, जैसे जुवॉन सोहा के पास वापस आ गई। इस बार मैं आऊंगा और अकेले नहीं, चुवॉन और ग्योंग को साथ लेकर। तुम्हें वहीं रहना है जहाँ तुम हो और मुझ पर भरोसा रखना है। जियोंग कहती है अगर मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया और इग्नोर किया तो? सोहा कहता है मेरे जैसे लड़के को कोई इग्नोर करेगा? जो जियोंग को मैं जानता हूँ उसे हैंडसम लड़कों को परखने की आदत है। मुझे बस एक दिन लगेगा। ये सुनकर जियोंग मुस्कुराती है। सोहा कहता है नेक्स्ट लाइफ में भी मैं तुम्हारा लवर रहूंगा। सोहा जियोंग को किस करता है और फिर वो जियोंग को रिंग बताता है। जियोंग खुश हो जाती है। सोहा उसे रिंग पहनाता है और जियोंग सोहा को रिंग पहनाती है। सोहा कहता है तुम जाओ, अब से मैं सब याद रखूंगा। जियोंग सोहा को गले लगाती है। अब उसे डर नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जियोंग चुवॉन से मिलने जाती है, जहाँ चुवॉन उसे मैचिंग ज्वेलरी बताती है। उसने उन दोनों के लिए सेम ज्वेलरी ली थी। जियोंग वो पहनती है और उसे बहुत पसंद आता है। अब जियोंग चुवॉन से पूछती है क्या तुमने खाना खाया? चुवॉन कहती है नहीं। तो चुवॉन जियोंग को भी अपने साथ घर ले आती है और वो दोनों उसकी मॉम का बनाया हुआ खाना खाते हैं, जो जियोंग को भी बहुत पसंद आता है। अब जियोंग जुवॉन के कमरे में जाती है और वहाँ रखी सारी चीजें देखती है। जियोंग बेड पर बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसकी मॉम वहाँ आती है। वो जियोंग को बताती है ये मेरी बड़ी बेटी का कमरा है। जियोंग उनसे पूछती है आपने अब तक सारी चीजें वैसी ही क्यों रखी है? वो कहती है जुवॉन ने कहा था वो वापस आएगी। ये सुनने में अजीब लगेगा, मगर मुझे उसकी बात पर भरोसा था। जियोंग पूछती है क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? वो उन्हें गले लगाती है। अब अगली सुबह जियोंग वो बेल लेकर उसी ब्रिज पर जाती है। जियोंग रिलैक्स होती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और एक अलग ही जगह पहुंच जाती है, जहाँ उसे फर्स्ट लाइफ की जीवन मिलती है। वो उसे पूछती है कैसी हो तुम? जियोंग कहती है अब मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। जियोंग मुस्कुराते हुए ग्योंग, चुवॉन, अपनी मॉम और सोहा को गुड बाय कहती है और धीरे धीरे करके उनकी मेमोरीज जियोंग के दिमाग से निकल जाती है। अब जियोंग आंखें खोलती है। अगली सुबह जियोंग कार चला रही होती है। वहीं सोहा दोयुंग को कॉल करता है। वो कहता है हमें अपना प्लान शुरू करना चाहिए। दोयुंग कहता है ठीक है।
तभी चुवान दोयुन के पास आती है। वो बहुत प्रिटी लग रही थी। दोयुन उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे किस करता है। अब वहीं जियोम एक स्टोर में होती है। तभी चुवान उसके पास आती है। वो एक बैग उठाकर जियोम से कहती है, ये तुम पर सूट होगा। वो उसे पहनाती है। जियोम भी बहुत खुश होती है। वो हंसते हुए कहती है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। और वो दोनों एक दूसरे को अपना कार्ड देते हैं। चुवान उसे कहती है, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो यहाँ पास ही एक किमची की शॉप है, वहाँ चले जाना, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। जियोम कहती है, किमची तो मेरा फेवरेट है। चुवान उसे कहती है, हम फिर मिलेंगे, और वहाँ से जाने लगती है। दोयुन उसे लेने आता है। जियोम बहुत हैरान थी। अब जियोम उसी किमची रेस्टोरेंट जाती है जो ग्योंग का ही होता है। जियोम को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। वो टिश्यू मंगवाती है। तभी सोहा उसे पीछे से टिश्यू देता है और कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था हम यहाँ मिलेंगे। वो जियोम को छूते हुए कहता है, तुम अभी भी वैसे ही हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब ग्योंग जियोम को किमची ला कर देती है। जियोम को वो बहुत पसंद आता है। ग्योंग उसे कहती है, यहाँ आया करो, मैं तुम्हें अच्छा फूड बनाकर खिलाऊंगी। जियोम खुश होती है और अपना खाना एंजॉय करती है। अब अगले दिन जियोम एमआई ऑफिस जाती है। वहाँ वो स्विमिंग पूल के नीचे देख रही थी। तभी सोहा उसे आकर कहता है, क्या नीचे कुछ है? जियोम उसे देखती है और तुरंत पहचान लेती है। सोहा उसे बताता है, मैं इस होटल का CEO हूँ। जियोम कहती है, मैं इंजीनियर हूँ एमआई मॉर्बिट में, मुझे बताया गया था मेरी पोजीशन चेंज हुई है। सोहा कहता है, हाँ मैंने ही किया है। जियोम पूछती है, क्यों? सोहा कहता है, मुझे तुमसे मिलना था, मुझे ये नेचुरली करना था, मगर इसमें वक्त लग रहा था। सोहा उसे डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या हम डेट कर सकते हैं? ये सुनकर जियोम हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम किसी अनजान से ये कैसे पूछ सकते हो? सोहा कहता है, हम अनजान नहीं हैं। तभी सोहा उसे रिंग दिखाते हुए कहता है, हमारी रिंग सेम है। ये देखकर जियोम भी हैरान हो जाती है। सोहा कहता है, मैं तुमसे 3 बार अपने प्यार का इजहार करूंगा, अगर तुमने तीनों बार मना कर दिया तो मैं पीछे हट जाऊंगा। जियोम कहती है, तुम्हें समझ रहा है, हम अभी मिले हैं। सोहा कहता है, क्या मुझे डेट करोगी? ये मेरा पहला कन्फेशन है। जियोम हंसने लगती है। यहीं ये सीरीज एंड होती है। ये सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर देखा जाए तो ये सीरीज में बहुत कंफ्यूजन है, मगर अगर हम गौर से देखेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और इस सीरीज में तो सब कुछ है, थ्रिलर, एक्शन, लव और कॉमेडी भी। ऐसी सीरीज हम K-ड्रामा लवर्स को बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू सीरीज में।